स्टूडेंट, हम लास्ट वीडियो से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि नेपोलियन को जो राज था वो 1789 से 1815 तक चला था। 1815 तक क्यों चला था? क्योंकि 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू का युद्ध हुआ था, जिसमें कि ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया ने नेपोलियन को हरा दिया था। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रिया से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। इन चारों ने जब वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया तो कंजर्वेटिज्म लागू किया था। तो कंजर्वेटिज्म में क्या हुआ था, ये जो है पुरानी चीज़ों को फिर ले आए थे। ठीक है, जैसे उन्होंने मोनार्की यानी कि राजतंत्र को प्रिजर्व किया था कि हाँ कि दोबारा राजतंत्र आएगा। चर्च को फिर इन्होंने ले आया था कि हाँ कि चर्च आएगा, चर्च में लोग काम करेंगे और चर्च की बाकी लोग सेवा करेंगे। जैसे सोशल हायरार्की बना दी थी, जैसे कि पहले था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट के पर्सन जो है फर्स्ट और सेकंड की सेवा करेंगे, उनका काम देखेंगे। फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी थी। फिर ऑटोक्रेटिक मीन्स कि दोबारा एक ही पर्सन का राज चलेगा। जैसे राजा होता है तो राजा ने जो कह दिया वही चलेगा, वही सारी चीज़ें होंगी। फिर नो क्रिटिसिज्म एंड डिसएग्रीमेंट मीन्स क्या था कि कोई भी शिकायत नहीं कर सकता है और कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं दिखा सकता है, यानी कि जो कह दिया वो ही करना है। हम राजा ने कह दिया कि आपको ये काम करना है तो वो काम करना है, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसकी शिकायत करे या वो काम नहीं करे। ये चीज़ आ गई थी। इसके बाद सेंसरशिप आ गया था, मीन्स अखबारों में या फिर कहानियों में, गानों में, किसी भी चीज़ में आप राजा की शिकायत नहीं कर सकते थे, राजतंत्र की शिकायत नहीं कर सकते थे। ये सारी चीज़ें जो थी इन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू के बाद स्टार्ट हो गई थी। अब ये तो हो गया था। इसके बाद एक आया था, इन्होंने इन चारों देशों ने मिलकर के क्या किया था, ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया था 1815 में। अब 1815 में क्यों किया था साइन? क्योंकि 1815 में ही इन्होंने जंग जीती थी, इसलिए इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया था। और किसने साइन किया था? जाहिर सी बात है, जिन्होंने जंग जीती उन्होंने ही साइन किया था। तो वही सारी कंट्रीज़, ब्रिटेन, पर्सिया, रसिया एंड ऑस्ट्रिया, इन्हीं चारों ने ये साइन किया था ट्रीटी ऑफ वियना। इसको आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने क्या किया था, बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। ठीक है, इसमें आप याद रखिएगा कि पहले जो 2 पॉइंट है वो फ्रांस के बारे में है। ठीक है, बॉर्बन, आपने बिस्किट खाया है ना, नाम सुना होगा बॉर्बन बिस्किट। तो बॉर्बन बिस्किट का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि बॉर्बन जो है रॉयल्टी से निकला हुआ, यानी कि एक रॉयल चीज़ है। तो इसी आप उस बिस्किट के नाम से याद कर लीजिएगा कि फ्रांस में क्या किया, बॉर्बन डायनेस्टी को दोबारा रिस्टोर किया गया। सेकेंड था, स्टेट वेर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। मीन्स अब एक चीज़ बताइए, आपके पास कोई एक लैंड है, ठीक है, और उस लैंड के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी जाएगी तो क्या होगा, आप बाउंड्री के बाहर नहीं जा सकते हैं, और इनफैक्ट बाहर वाला भी कोई बंदा आपकी बाउंड्री के अंदर आपकी ज़मीन को नहीं ले सकता है। तो सेम ऐसे ही फ्रांस के साथ क्या किया गया कि उन्होंने क्या किया कि फ्रांस के चारों तरफ जो है स्टेट, अलग अलग स्टेट बना दिए गए, जिससे कि क्या करें, फ्रांस जो है अपने, जैसे नेपोलियन ने क्या किया था, बहुत सारे राज्यों में हमला करके सबको अपने फ्रांस में मिला लिया था, फ्रांस को बड़ा कर दिया था। तो अब उन्होंने इसी डर से क्या किया कि बाउंड्री कर दी, जिससे कि फ्रांस आगे फ्यूचर में कभी आगे ना बढ़ पाए। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 4 कंट्रीज़ है, ब्रिटेन, पर्सिया, रसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इसमें आप ब्रिटेन को छोड़ दीजिए, ब्रिटेन को कुछ नहीं मिला, लेकिन पर्सिया, रसिया एंड ऑस्ट्रिया को कुछ ना कुछ, फ्रांस की कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर मिली। तो सबसे पहले मिला पर्सिया गॉट सम इम्पॉर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न। ठीक है, तो पर्सिया को उसके पश्चिम के साइड में कुछ फ्रांस की जो टेरिटरी है वो मिल गई। ठीक है, इसके बाद ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली। तो ऑस्ट्रिया को जो नॉर्थ इटली का साइड था उस पर कंट्रोल मिला। रसिया गॉट पोलैंड, पोलैंड जो है वो रसिया को मिला। ठीक है, इसमें एक जो छठा पॉइंट है वो ये है कि नेपोलियन ने
सारे स्टेट जो भी जीते थे सबको मिला करके 39 स्टेट जो है उनको मिला करके एक कॉन्फेडरेशन बनाया था। उनको जो इस चारों स्टेट थे इन्होंने अनटच रहने दिया, मीन्स उनको अलग नहीं किया। ठीक है, तो ये जो है आपका ट्रीटी ऑफ वियना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद है द रिवोल्यूशनरीज़, मीन्स अब ये सारी चीज़ें तो आई, ढेर सारे अब राजतंत्र आ गया, चर्च आ गया, लोग इससे खुश नहीं थे। तो जब चीज़ें नहीं होती, खुश नहीं होते लोग, तो क्या होते कहीं ना कहीं फिर क्रांति उठती है। तो हम क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। द रिवोल्यूशनरीज़ क्या थे, तो ये जो है एक सीक्रेट सोसाइटी थी। ठीक है, इसमें ये मतलब छुप छुप के बनाया गया था। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आपने जैसे पहले बताया है कि मतलब हम राजा की शिकायत नहीं कर सकते हैं, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं दिखा सकते हैं, किसी के खिलाफ़ बोल नहीं सकते हैं, और सोशल हायरार्की हो गई है कि हाँ ये बड़े हैं हम छोटे हैं, ये वाली सी चीज़ें आ गई हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो रिवोल्यूशनरी है इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बना दी कि हाँ कि ये सीक्रेट रहेगा, राजा को, राजा के सैनिकों को, राज के जो लोग हैं उनको ये चीज़ पता नहीं रहेगी। तो इनका एम क्या था? इनका एम था स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म हमने पढ़ा था कि हाँ कि कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें, कि हमारे राष्ट्र की भावना होनी चाहिए, देश प्रेम होना चाहिए, तो इसकी भावना को फैलाना। अपोज मोनार्की, मीन्स जो राजतंत्र है उसका क्या करना चाहिए, उसका विरोध करना है। फिर वांटेड फ्रीडम एंड ऑटोक्रेटिक रूल, तो इसमें क्या होना चाहिए कि हमें फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, जो ऑटोक्रेटिक है, किसी एक पर्सन का राज है उसका ख़त्म होना चाहिए, और नेशन स्टेट होना चाहिए। नेशन स्टेट फिर वही जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज हो, कॉमन हिस्ट्री हो, कॉमन कस्टम हो, सारी चीज़ें कॉमन हो, वो उस टाइप का एक नेशन होना चाहिए। तो सीक्रेट सोसाइटी का एम ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, हम इसमें फिर एक रिवोल्यूशनरी है उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका नाम है गस्पी मज़ानी। ठीक है, ये एक रिवोल्यूशनरी हैं, तो ये कहाँ के, ये इटली के हैं। ठीक है, गस्पी मज़ानी जो हैं इटली के रिवोल्यूशनरी थे। ये सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे जिसका नाम था कार्बोनारी। क्या नाम था? कार्बोनारी। ठीक है, इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी और फॉर्म की थी जिसका नाम था यंग इटली। यंग इटली फॉर्म की थी, वो कहाँ पे थी? मार्सिलेस में। कहाँ थी? मार्सिलेस में। और सेकंड उन्होंने बनाई थी यंग यूरोप इन बर्नी में। ठीक है, याद रखिएगा, यंग इटली इन मार्सिलेस एंड यंग यूरोप इन बर्नी। और ये किस पे बिलीव करते थे? बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मीन्स इटली का यूनिफिकेशन हो, मीन्स जैसे नेशन था ना, नेशन स्टेट, सेम ऐसे ये चाहते थे कि इटली एक अलग स्टेट हो जिसकी खुद की एक लैंग्वेज हो, खुद का एक ट्रेडिशन हो, खुद का कल्चर हो, खुद का कस्टम हो, सारी चीज़ें खुद की हो। तो ये यही चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।